अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है मैंने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पता नहीं सुबह 7 बजे हम दोनों की आँख क्यों खुल गई, शायद भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं दबे पाँव चल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए थे, सन्नाटा था बहुत ज़्यादा। और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा, इसलिए मैं अभी भी जो है दबी ज़ुबान से बोल रही हूँ। तो यहाँ पर किचन की लाइट ऑन कर ली है मैंने। तो मैं अभी सोच रही थी कि क्या बनाऊँ यार। इन्होंने मुझे बोला कि चाय और बिस्किट खाते हैं, लेकिन मेरा ना मीठा खाने को दिल नहीं हो रहा था। तो मैंने शामी निकाले, जो कि 2 अदद ही बचे हुए थे। और रात को KFC मंगवाया था, तो उसमें जो मिनी बन होते हैं ना, वो बचे हुए थे। मैंने सोचा कि इन शामी को फ्राई करते हैं और उसके अंदर लगा के कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगा के खा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना तो कुछ मतलब पराठा शराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे पैन के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट करूँगी ओवन में, और फिर हम जनाब इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, यार जो शामी है वो मैं डायरेक्ट ही फ्राई करूँगी, क्योंकि हम जब मिक्सचर बनाते हैं तो अंदर ही अंडे ऐड कर लेते हैं, 2-3 मिक्सचर के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है शामी फ्राई होंगी, साथ ही साथ हम बन जो है क्यूट से मिनी बन जो है उनको उसकी कटिंग करेंगे। उसमें थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ी सी केचप लगाएंगे, और फिर जनाब साथ ही 1 कप जो है चाय बना ही लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने चाय मांगी थी। तो मैंने सोचा क्या याद करेंगे, आज इनको यशी कराते हैं। चाय यार इन लोगों की बहुत फेवरेट है। मेरे ससुराल वाले चाय के बिल्कुल शदाई हैं, बहुत चाय चाय ना होगी सौगात होगी भाई। अच्छा जी, पत्ती यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगा कि कलर नहीं आएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं और फीकी चाय पीते हैं। चीनी तो मैं भी कम ही पीती हूँ अगर कभी पीऊँ चाय तो, लेकिन ये बहुत लाइट सा इनका मीठा होता है, और स्ट्रॉन्ग वाली काली चाय, ट्रालियों वाली चाय पीते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो चाय को जोश दिला रही हूँ, अच्छी तरह पका रही हूँ मैं, और साथ ही साथ हम जो है वो बन रेडी करते हैं। उनमें मायोनीज़ केचप लगा लिए मैंने, साथ 2 थी वो शामियाँ 2 थी, उनको मैंने मैनेज करके तीनों में ऐड कर दिया। लें जी, यहाँ पर चाय भी पक चुकी है। अब बस दुआ करें कि मेरे जाने तक सो ना गए हों। अच्छा जी, ब्रेड को भी हम लोग सेक लेते हैं, मिनी मिनी से क्यूट से बन को। तो चलते हैं हम अपने रूम में। अच्छा जी, रूम में आ चुकी हूँ मैं। तो मुझे लगा कि वो सो गए हैं, लेकिन जाग ही रहे थे। अच्छा जी, घर शिफ्ट करना है तो आपको हर जगह जो है ना ऑलमोस्ट खिलारा नज़र आएगा, तो इग्नोर मारें। यहाँ पर जनाब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने। जो सुबह किया था वो नाश्ता नहीं था, वो तो हल्की फुल्की सी पेट पूजा थी। तो मैं नीचे जा रही हूँ कि नाश्ता बनाने। सोच रही थी क्या बनाऊँ, ऑमलेट बना लेती हूँ या कुछ और। तो सामने से जनाब मेरी देवरानी साहिबा आ रही हैं, जो आशा जी मेरे जाने से पहले पप्पू जी किचन में मौजूद थी। तो मैंने इनसे सलाम किया, उनका हाल चाल पूछा, और जो मुझे इतनी दुख लगा हुआ था कि यार आज मैंने नाश्ते में क्या बनाऊँ, ऑमलेट दिल नहीं चाह रहा था। तो ये देखें, पप्पू जी ने मेरे जाने से पहले आलू का मिक्सचर बना दिया था। आई लव यू पप्पू जी, क्या बात है। तो ये थोड़ा सा फीका खाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फीका खाते हैं, नमक भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट सा खाते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच मछली का मसाला नेशनल का, आप भी ट्राई कीजिएगा, वो ऐड किया। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची काटी, प्याज काटा बारीक बारीक सा, और हाफ़ मिक्सचर लेके उसको मैंने अलग से अपनी पसंद की जो है स्पाइसेस ऐड कर ली। तो अब आज बनेंगे आलू के पराठे, जो कि मेरे फेवरेट हैं और मुझे लगता है कि सबकी फेवरेट होते हैं।
यहाँ पर आप पूछेंगे कि तीसरा हाथ किसका है, तो तीसरा हाथ पुप्पो जी का है, कानून का नहीं, पुप्पो जी का हाथ है। हम तीनों ही मतलब खा रहे थे। पुप्पो को मैंने कहा आप भी ट्राई करें मेरी वाली स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने इनसे पूछा उस्मान साहब क्या रिव्यूज़ हैं आपके, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसा रिव्यू दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आपको समझ लगी है? मुझे भी नहीं लगी कि ये कैसा रिव्यू था। मतलब थम्स अप वाला था और नीचे क्या था, समझ से बाहर था ये रिव्यू। अच्छा जी, यहाँ पर उनके ऑफ़िस का टाइम हो चुका है, तो उस्मान साहब ऑफ़िस जाएंगे, सलाम दुआ करेंगे और फिर ये चले जाएंगे। उसके बाद मैं चाहूँगी अपनी, क्या कहते हैं यार, मैंने लास्ट वीडियो में भी गलत बोल दिया था, नंद बोल दिया था, जबकि मुझे देवरानी बोलना था। देवरानी के रूम में जाऊँगी। मेरा मूड हो रहा था कि थोड़ा सा हम लोग खेल लें लूडो वगैरह या कार्ड्स वगैरह खेलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? आसमां के परे। ओह माय गॉड। आए मैं आपको अपनी छोटी सिस्टर से मिलवाती हूँ। हाय, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं? इनको आज कल लत लगी हुई है। दिखाएं कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल आप? कौन सा? आपको समझ आई कि ये क्या बोल रही है? मुझे तो लगा कह रही थी जहर दे। जहर दे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, टर्किश ड्रामा है। तो काफ़ी तारीफ़ें सुनी है मैंने इन दोनों के मुंह से। तो ये दोनों बैठ के देख रही होती हैं। मैं अपने रूम में आई हूँ, सोच रही थी यार कहाँ से शुरू करूँ, इतना गंद पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले खाना बना लेती हूँ। रात का खाना बनाना था अभी, और डिसाइड नहीं हो रहा था क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो अभी मैं नीचे जाऊंगी तो देखूंगी पुप्पो ने कुछ तो सब्ज़ी वगैरह बनाई होगी जिसको मैं पका। अच्छा जी, मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो आज बन रही हैं भिंडियाँ। भिंडी पकेगी आज, भिंडी का सालन बनेगा। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ अपने हाथ की बनी हुई पसंद है, क्योंकि मैं उसमें डालती हूँ थोड़ी सी इमली। लेकिन आज इमली नहीं थी, तो मैंने इसमें थोड़ा से नींबू निचोड़ दिए थे। खट्टी खट्टी सी, चटपटी सी, अचारी टाइप मुझे भिंडी पसंद है। और थोड़ी सी स्पाइसी भी, लेकिन मैं स्पाइसेस इतनी डाल नहीं सकती, क्योंकि मेरे ससुराल वाले जो हैं वो स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं, माइल्ड सी खाते हैं। तो मैंने नीचे आकर भिंडी जो है वो फौजी ने बना दी हुई थी, साफ़ कर दी हुई थी, काट दी हुई थी। मैंने नीचे आके प्याज काटा और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर अब हम भिंडी बनाएंगे। इसको मैं, मेरा तरीका है भिंडी बनाने का कि मैं उसको पहले फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इसको मैं अलग से प्लेट पे निकाल लूँगी और उस प्याज और टमाटर का नमक मिर्च वगैरह डाल के उसको मैं उसकी बनाई कर लूँगी। अच्छा, मैं जब कीमा करेले बनाऊँ, प्याज वाले करेले बनाऊँ या मैं भिंडी बनाऊँ, तो मैं उसमें सब्ज़ मिर्ची जो है उसमें एक कट लगा के चाट मसाले से भर देती हूँ या फ़िश मसाले से भरती हूँ। फ़िश मसाला भी सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल का मज़े का है, शान का बिल्कुल भी भूल के भी मत लीजिएगा। मुझे वैसे भी ना शान की मसाला जात बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमारी रूटीन कुछ ऐसी है कि 12 बजे सब उठते हैं, 12 बजे से नाश्ता शुरू होता है, 3 बजे तक हमारे नाश्ते ही चल रहे होते हैं। इनके ऑफ़िस जाने के बाद, उस्मान साहब के ऑफ़िस जाने के बाद मैं फिर खाना बनाती हूँ। जो हमने रात को भी खाना होता है और सुबह नाश्ते में भी वो सालन चल जाता है, कुछ ऐसी रूटीन। सिर्फ़ और सिर्फ फूफा जी और पुप्पो जी सुबह जल्दी उठते हैं और वो हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। फिर वो दोपहर का खाना जो उनका दोपहर का मील होता है वो हमारे साथ होता है। हमारा नाश्ता होता है और उनका लंच होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, भिंडियाँ भी हमारी पक चुकी हैं। अब मैं इसमें नींबू ऐड करूँगी। हाफ़ नहीं भाई, मैंने दिखाया हाफ़ है, लेकिन मैंने डाला पूरा ही था। खट्टी थोड़ी मुझे कम लग रही थी। और मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, वो मैंने चेक कर, क्योंकि मैंने भिंडियों में डाला हुआ था जब मैंने उनको फ्राई किया था। फिर सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर से चखा और नमक थोड़ा कम था तो मैंने और ऐड कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा दम लगाऊंगी, 2 से 3 मिनट का दम लगाऊंगी इनको मैं। फिर ये हो जाएंगी भाई रेडी, सालन हमारा रेडी हो जाएगा। फिर हम इसे खाएंगे तंदूर की रोटी के साथ। यहाँ पर ये जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी स्टोरी ये है कि ये मेरी पुप्पो के जहेज़ का चम्मच है, जो इन्होंने मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है। वो कहती है इससे ना तो मेरा नमक कभी तेज़ हुआ है, ना कभी कम हुआ है, ना कभी स्पाइसेस तेज़ हुई है, ना कभी कम हुई है।
तो ये बहुत कीमती चम्मच है भाई। खाना शाना बनाकर मैं फ़्री हो गई थी, सोचा आपस में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं। ठंडे में बनाया मैंने माइलो जूस। तो हमारे जो ग्लास हैं हसीन तरीन, उनको इग्नोर करिएगा। फिर हमने थोड़ी सी गेम खेली, कार्ड्स खेले। आप लोगों को अगर पता है कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम कौन सी गेम खेल रहे हैं। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था वॉइस ओवर करने का, बिल्कुल भी। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरी आवाज़ से, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने का। दिल था कोई और आगे कर दे। अच्छा भाई, कायनात बहुत लकी है भाई कार्ड्स के मामले में, बिना सेट किए अन्यवा खेल के भी विन कर जाती है और हम देखते रह जाते हैं। हम लोग सेट करते हैं पत्ते अच्छी तरह से पहले, फिर सोच समझ के खेलते हैं कौन सी साइड गई है, कौन सी आने वाली है और कितनी निकल चुकी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये गेम भाई मैं हार गई। मैं पहले ही बता दूँ, मैं हार गई थी। और क्योंकि मेरे पास बहुत बुरे कार्ड्स आए थे, ठोले पड़ रहे थे मुझे भाई, ठोले। ये देखें जी, हर राउंड 2 में जो कार्ड्स हैं मुझे बहुत अच्छे आए थे, बहुत सोने कार्ड्स आए थे, इसलिए मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ा कि भाई मैं भी जीती थी। और जल्दी भी थी मुझे क्योंकि आज जो है ना वो इबादत की रात थी, तो हमें बस जल्दी जल्दी से ख़त्म करना था ये गेम को, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस गेम में सवेरा बुरी तरह हार रही थी, ठोले पे ठोला पड़ रहा था उसको। That's the wrong number. अच्छा, मेरे बाद जो है वो कायनात ने उसको दे दिया बेचारी को। That's the wrong number. मुसलसल उसको मतलब कार्ड्स उसके पास जा रहे थे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे, तो ये गेम मैं जीत गई। पहले वैसे कायनात ही जीती है। ये कोड अच्छा, वैसे इस गेम में मुझे एक से ज़्यादा ठोले पड़ जाए तो फिर मेरी गेम, मैं जीत भी रही हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और जीती हुई गेम भी मैं हार जाती हूँ। तो यहाँ बेचारी के पास ढेर लग गया कार्ड्स का। मेरे पास 2 कार्ड्स हैं और मेरी दोनों ही सरें निकल जानी है अगर उसके पास। और इस स्टेज पे अगर उसके पास एक भी फूल नहीं है ना तो फिर मैं हार सकती हूँ। वो इतने ज़्यादा कार्ड्स रखते हुए भी जीत सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जो था वो शब बारात थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ छोटा सा क्लिप वो भी शेयर कर दूँ। वैसे तो यहाँ पर मेरे व्लॉग का एंड था, पर मैंने सोचा कि मैंने जो इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, एक देग जितना मैंने जो देग पकाई, मिनी देग कह सकते हैं आप। तो मैंने घर पर मिनी देग, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतने ज़्यादा चावल बनाए और मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। इतना डर रही थी कि मैंने समझ लें कि एक एक काम के साथ साथ मैंने एक एक चीज़ के साथ साथ मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा कि अल्लाह जी प्लीज़ मेरे चावल सही बने, मेरे चावल से, क्योंकि बांटने थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो यहाँ पर कटिंग के लिए मैंने कायनात की हेल्प ली, काफ़ी अच्छी कटिंग कर लेती है कटिंग बोर्ड पर, और साथ ही साथ तबाही फेरी थी, बर्तन तोड़ रही थी। मेरी अपनी सासू माँ के बर्तन तोड़ रही थी, उनके जहेज़ के। अब इनको पता नहीं है किसने ये तोड़ा है। तो इसके बाद जनाब चिकन वॉश करूँगी मैं और बस बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। मैंने कभी इतने ज़्यादा चावल नहीं पकाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का सही बन गए थे। और मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, मतलब मुझे नमक मिर्च का हिसाब नहीं था, लेकिन चक के मैंने पूरा कर ही लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर बिरयानी स्टार्ट कर दी है मैंने। प्याज को सौते करूँगी और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। बिरयानी वही है, मेरे कुकिंग चैनल पर भी मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ बिरयानी। आज भी मेरा वही तरीका है। तो आपका क्या तरीका है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और इमली मैंने डाली थी थोड़ी चटपटी बिरयानी बनाने के लिए, और बस ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। बर्तन मुझे काफ़ी छोटा लग रहा था, हालांकि ये हमारे घर का वो बर्तन था, पतीला था, जो हम कोई गेस्ट वगैरह आए तो तब हम इसमें बनाते हैं। ये बड़ा वाला अच्छा खासा बड़ा, लेकिन वो बड़े के सामने ज़्यादा छोटा लग रहा था। तो फिर जब मैंने इसमें राइस बॉईल हो गए थे, वो मैंने निकाल के फिर उसी राइस वाले
पतीले में मैंने फिर वो सालन जो है ना कन्वर्ट कर दिया था उसमें, फिर अच्छी तरह से उसकी बुनाइयाँ हो गई थी। वो छोटे वाले में बुनाई नहीं हो रही थी। और आप भी ख्याल रखें जब इतना ज़्यादा बनाना हो सालन चावल कुछ भी तो खुला डुला ले लिया करो बर्तन, उसमें चावल नहीं टूटते। और अगर सालन है तो उसकी बुनाई अच्छी तरह से हो जाती है। तह वाली बिरयानी का भी अपने ही स्वाद है, फेवरेट बिरयानी है मेरी फेवरेट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दम लगा दूँगी इसको कोई 10-15 मिनट के लिए। 10 मिनट काफ़ी होंगे, 10 मिनट के लिए मैं इसको दम लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ यार, मेरे बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं, इतने इतने इतने। सियालकोट आने के बाद यहाँ का पानी इतना गंदा है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं दोनों साइड से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर हैं। तो अच्छे खासे थे, पहले भी थे, लेकिन अब सियालकोट का पानी इतना गंदा। यार आप जो सियालकोट के रहने वाले हैं मुझे बताएं कि आपके घरों में पानी ऐसा ही आता है बाल उतारने वाला। ये ले जी, बिस्मिल्लाह की बरकत। यहाँ पर बिरयानी दम से उतर चुकी है। फितरत से मजबूर होते हैं यार, फितरत से मजबूर होते हैं। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा जी, ये हैं जी मेरी प्यारी सी फूफो। अब इनसे मैं रिव्यूज़ लूँगी कि आपको बिरयानी कैसी लगी। बोल रही हैं कि बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत तारीफ़ करी थी। और फिर मैंने कहा थम्स अप दे दें यार, थोड़ा रिएक्शन दे दें, लोगों को पता चले कि मेरी सासू माँ को मेरी बिरयानी पसंद आई है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, या कोई वीडियो भी हो सकती है। तो तब तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।